गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेवा गुरु की असीम कृपा से मिलती है। उन्हीं को ही सतगुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे वह सेवा देना चाहते हैं। एक परिवार था, उनका एक लड़का था जो अपाहिज था। वह कहते थे कि हम सभी लोग गुरु घर में आकर इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार का लड़का ऐसे अपाहिज क्यों हुआ? इसका क्या दोष था? एक दिन जब सत्संग चल रहा था और हजारों श्रद्धालु सत्संगी बैठे हुए थे, तो उस बच्चे के पिता ने सतगुरु से सवाल किया कि हे सतगुरु, हम सब परिवार के लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर सतगुरु ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो यह बताना उचित नहीं है, परंतु इस समय तुमने हजारों संगत के बीच में यह सवाल पूछ लिया है। अगर मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर ना दूं तो हजारों लोगों का विश्वास डावाडोल हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे प्रश्न का जवाब पूछा है तो सुनो। ये बच्चा जिसकी दोनों टांगे बेकार है, ये पिछले जन्म में किसान का बेटा था। हर रोज स्कूल से आकर भोजन करके अपने पिता को दोपहर के समय भोजन देने के लिए खेत में जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने दोपहर में खाना लगा कर रख दिया कि बेटा खाना खाकर अपने पिताजी को भी खाना दे आना। माँ ने खाना परोस कर रख दिया, तभी उसके दोस्त ने उसे आवाज़ लगाई और यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर के अंदर घुसा और उसकी थाली में खाना खाने लगा। अब जैसे ही वह घर वापस आया तो कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखा तो पास में ही रखे एक लोहे की रोड को उठा लिया और उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो अब जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से रोड से मारा कि उस बेचारे कुत्ते की दोनों टांगें टूट गई। वह कुत्ता दोनों पैरों से बेकार हो गया। अपनी पूरी जिंदगी दोनों टांगें घसीट घसीट कर चलता रहा और आखिर में एक दिन तड़प तड़प कर मर गया। यह उसके इस कर्मों का फल है जो इस जन्म में उसकी टांगें बेकार हैं। यह अपाहिज होकर बैठा हुआ है। इस संसार में इंसान को अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है अगले जन्म में अपनी टांग भी टूटेगी। इसीलिए एक इंसान जो भी काम करता है उसे सोच समझ कर करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। ऐसे ही एक बीवी हुआ करती थी जो सत्संग भी जाती थी और सेवा भी करती थी और भजन सिमरन भी किया करती थी। किसी को कोई गलत बात नहीं कहती थी, कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती थी, सबके साथ बड़े प्रेम से रहती थी। उसका आदमी रोज किसी न किसी बात पर उससे लड़ा करता था, कई बार उसे मार मार कर घायल कर देता था। लड़ाई झगड़ा करना उसका रोज का काम था। वह भी बड़ी दुखी हो चुकी थी। एक बार वह बच्चे को लेकर अपने गुरु के पास गई और बोली, इसका क्या कारण है? महाराज जी ने कहा, क्या तेरा पति तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ रोटी तो देता है। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस बीबी ने सोचा कि शायद सतगुरु की कोई दया मेहर हो जाएगी और अब मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करने की। कुछ वर्षों यूं ही बीत गए। कुछ वर्षों के बाद दोबारा आई और बोली, गुरु महाराज
मेरा आदमी रोज मेरे साथ लड़ता झगड़ता है, मारता पीटता है, मैं क्या करूं? तो फिर सतगुरु ने उससे पूछा कि तेरा पति तुझे रोटी देता है? उस बीबी ने कहा, गुरुजी रोटी तो देता है। तो सतगुरु फिर बोले, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। लेकिन उसके पति का स्वभाव था मारपीट करना। इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ साल और बीते। अब फिर से वह भी सतगुरु के पास आई और फरियाद की, गुरुजी बहुत मारता है, इतना मारता है कि मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है। मेरा क्या कसूर है? कहाँ कमी रह गई? मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? सतगुरु ने कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ रोटी तो देता है। सतगुरु ने कहा, तो वह जोर से रोने लगी और बोली, सतगुरु मेरा कसूर तो मुझे बताएं, मैं किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करती, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सतगुरु कुछ देर तक तो शांत रहे, फिर बोले, बेटी तेरा घर वाला तो पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तो उसकी सुतेली माँ थी। तू रोज उसे बहुत सुबह शाम मारती थी और उसे कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वह तुझे रोटी देता है, जबकि तू तो उसकी सुतेली माँ थी तो उसे रोटी भी नहीं देती थी। यह बात सुनकर वह भी जोर जोर से रोने लगी। सतगुरु ने कहा, बेटा जो कर्म तूने पिछले जन्म में किए हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर उस बीबी ने सतगुरु से कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सब जान गई थी कि यह सब उसके पिछले कर्मों का फल है, जिसे उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो साध संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे पिछले कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसे हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। इसीलिए साध संगत जी भजन सिमरन करते रहिए। अगर साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी। कल मिलते हैं एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।